संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे वैदिक स्टडी की जो फर्स्ट यूनिट है उसके विषय में। जो हमारी यूनिट का पहला टॉपिक है वह है वेद परिचय, ऋग्वेद की संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका परिचय। और उसके बाद जो वेद के अन्य ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और जितने भी वेदांग हैं उनके विषय में परिचय और उनका प्रतिपाद्य विषय और उनका महत्व क्या है, इनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेद परिचय में आते हैं। अब देखते हैं कि वेद परिचय में जब हम देखते हैं तो वेद कितने होते हैं, हमें पता है वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों के लिए एक शब्द आता है संहिता शब्द, है ना। अब संहिता शब्द का जो के कारण इनको, जैसे हम ऋग्वेद कहते हैं ऐसे ही हम इन्हें ऋग संहिता भी कहते हैं, इन्हें हम यजुर्वेद संहिता भी कहते हैं, इन्हें हम सामवेद संहिता भी कहते हैं। अब संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि संहिता जो शब्द है उसका सीधा सीधा अर्थ है संकलन या संग्रह, किसी चीज को एक जगह एकत्रित करना। अब हम सीधे आते हैं ऋग्वेद के परिचय में। तो आखिर ये ऋग्वेद क्या है? क्या चारों वेदों एक जैसे, चारों जो वेद हैं वह एक जैसे हैं, या यह जो ऋग्वेद है इसमें विशेषता क्या है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो जो ऋग्वेद है, ऐसे सारे मंत्र जो जिनमें देवताओं की स्तुतियां की गई हैं उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। अर्थात ऋग का मतलब होता है स्तुति। जिस ग्रंथ में स्तुति परक सारे मंत्र हैं उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। अर्थात जहां पर जितने भी वेद के देवताओं के की स्तुतियां की गई है उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है, उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। अब जो यह है ऋग्वेद 10 मंडलों में 8 और 8 अष्टकों में विभाजित है। अर्थात ऋग्वेद की जो विभाजन प्रक्रिया दो प्रकार की है, या तो उसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है या प्राचीन लोग उसे 8 अष्टकों में विभाजित करते थे। अर्थात जितने चैप्टर होते हैं वो 8 या 10 चैप्टर हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है इसकी शाखाएं कितनी हैं, कि ऋग्वेद के जो ग्रंथ हैं वह कितने हैं, क्या हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं तो महर्षि पतंजलि ने बताई हैं, और जो शौनक ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा है चरण व्यूह, जिस ग्रंथ का नाम है, उसमें जो है 5 शाखाएं बताई गई हैं: आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, साकल और वास्कल। अब इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, अर्थात ऋग्वेद में किस चीज का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जो है सबसे पहले, एक तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दुनिया का जो सबसे पहली बुक है वह क्या है? ऋग्वेद है। दुनिया की सबसे पहली बुक क्या है? ऋग्वेद है। और भारतीय और पाश्चात्य जितने भी भारत के और विदेशी विद्वान हुए हैं वह सभी विद्वान इसको प्राचीन ग्रंथ भी मानते हैं। तीसरी बात है कि इसमें अधिकांश देवता जो है इंद्र, विष्णु, मरुत और जो जो प्राकृतिक तत्व हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जैसे अग्नि है, हम लोग अग्नि को जलाते हैं या अग्नि का प्रयोग करते हैं, है ना। श्वास लेते हैं उसके लिए हम वायु का प्रयोग करते हैं। इनके लिए भी जो है इनको भी जो है इनमें इसमें ऋग्वेद में ही देवता माना गया। अर्थात जितनी भी प्राकृतिक संसाधन की चीजें हैं उनको देवता माना गया है और उनको देवता के स्वरूप में उसका वर्णन किया गया है। अब दूसरी बात आती है, हम यजुर्वेद किसे कहते हैं, है ना। अब जितने भी यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं उनको हम यजुष कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। अर्थात जिस ग्रंथ में, जिस बुक में यज्ञ से संबंधित मंत्र लिखे गए हैं वह यजुर्वेद कहलाता है। अर्थात मंत्र से संबंधित सारे, जितने भी यज्ञ से संबंधित सारे मंत्र हैं यजुर्वेद में इकट्ठे किए गए हैं। अब यह यजुर्वेद जो है 2 शाखाओं में विभाजित है, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब
पतंजलि ने ही इसकी जो है कितनी शाखाएं बताई गई हैं? 101 शाखाएं। पतंजलि के अनुसार इसकी 101 शाखाएं हैं और जो इसका प्रतिपाद्य विषय है वह इसकी यज्ञ प्रक्रिया है। अब इसका महत्व क्या है, यजुर्वेद का उपयोग क्या है? तो यजुर्वेद के महत्व में हम जाते हैं तो यजुर्वेद का जो महत्व है वह है पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड से इसका सीधा संबंध है। जितने भी हमारे षोडश संस्कार होते हैं, जितने भी हमारे घरों में यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि होते हैं, उसमें यजुर्वेद का ही प्रयोग किया जाता है प्रायशः। और इस यजुर्वेद में हम कह सकते हैं कि यज्ञों के महत्व को दर्शाया गया है। अर्थात कैसे महत्व को? अर्थात हम यज्ञ करेंगे तो उससे वर्षा होगी, उससे हमारी समृद्धि होगी और मन की जो इच्छाएं हैं, मनोवांछित जो फल है वह हमें प्राप्त होगा। फिर तीसरी बात आती है सामवेद। जो तीसरा वेद है, सामवेद के विषय में पढ़ेंगे। सामवेद का हम परिचय देखेंगे। तो सामवेद कहते किसको हैं? अर्थात कहा गया है गीत युक्त मंत्र, अर्थात जहां पर जो है जितने भी मंत्र हैं किसी गायन के द्वारा कहे गए हैं, है ना, कोई किसी लय में या किसी पद्धति में, अर्थात गाने की तरह जो गाए जाते हैं, वह सारे सामवेद में इकट्ठे किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। और इसलिए जो है हम गायन से संबंधित वेद को सामवेद कहते हैं। पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि इसकी जो है 1000 शाखाएं मानते हैं और इसका जो प्रतिपाद्य विषय है गान है, अर्थात गायन है। जैसे आप म्यूजिक वगैरह सीखते हैं, वह सब सामवेद के अंदर उस चीज का वर्णन है। अब इसका महत्व क्या है? अब महत्व में हम देख सकते हैं, जब हम श्रीमद् भगवद गीता जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है वेदानाम सामवेदोस्मि, अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूं, अर्थात सामवेद मेरा ही स्वरूप है। इसलिए उन्होंने जो है सामवेद को सर्वोच्च स्थान दिया है। अब हम आते हैं अथर्ववेद के ऊपर। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं हम अथर्ववेद परिचय में। अथर्ववेद किसे कहते हैं? अर्थात अथर्व शब्द का अर्थ होता है गीतहीन या स्थिरता से युक्त, अर्थात जिस वेद में स्थिरता और चित्त की वृत्तियों का के निरोध का उपदेश दिया गया है, वो अथर्ववेद है। अर्थात जहां पर योग की साधना या ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन जहां पर भी किया गया है, वह ऋग्वेद, वह अथर्ववेद है। अब इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे अथर्ववेद, अंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, और इसके कई यह उपनाम दिए गए हैं। और इसके बाद इसके महत्व पे जब हम जाते हैं तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है वैदिक सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान के लिए अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। क्यों? क्योंकि जो है अथर्ववेद में जो उस काल की, जो वैदिक काल था, जो वैदिक काल के उस समय के लोगों के, उस समय के मनुष्यों के जो प्रचलित रीति रिवाज थे और उनकी जो प्रथाएं थी, उनकी जो मान्यताएं थी और जितनी भी रूढ़िवादी उस समय की विचारधाराएं थी और जितने भी कृत्या प्रयोग, अर्थात हमने आगे लिखा है यहाँ पर जादू टोना इत्यादि, जितने भी जो है तांत्रिक अनुष्ठान होते थे और विभिन्न प्रकार के औषधियों से संबंधित, जड़ी बूटियों से संबंधित जो भी उल्लेख मिलता है, वह हमें इस अथर्ववेद के अंदर हमें प्राप्त होता है। अब सीधे आते हैं हम, जब वेदों की बात समाप्त होती है, अब इसके जो क्या क्या ग्रंथ हैं, कौन कौन सी शाखाएं, इसके विषय में आगे हम पढ़ेंगे पूरे चार्ट में। और अब हम सीधे आते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मणों का परिचय और उसका प्रतिपाद्य विषय और उसका महत्व क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, एक तो हम प्रायशः जो समाज में ब्राह्मण अर्थात जो मंदिर में पूजा पाठ करने वाले होते हैं वह ब्राह्मण, लेकिन जो है
जब ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में बात करते हैं कि ब्राह्मण नाम की जो बुक्स हैं वह क्या है, तब हम जानते हैं कि वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात जो वेद के मंत्रों की व्याख्या को, अर्थात वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं उनको, उनके अर्थ को जो समझाते हैं, उन ग्रंथों को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? विधि, अर्थात यज्ञ संपादित करना, यज्ञों का वर्णन करना, यह जो है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण ग्रंथों का कार्य है, उसमें वर्णित विषय वस्तु है। अब वाचस्पति मिश्र ने जो है इसके 4 प्रयोजन, ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थात 4 प्रयोजन, और सबर स्वामी ने 10 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। देखो हमें ये ध्यान यहाँ पे रखना है, जो हमारे यह पेपर है वह हमें एमसीक्यूज में मिलेगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन आ सकता है कि वाचस्पति मिश्र ने कितने प्रयोजन बताए हैं? तो 4 प्रयोजन बताए। सबर स्वामी ने कितने प्रतिपाद्य विषय बताए हैं? तो 10 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। अब इसका महत्व क्या है? महत्व पर आते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के अनेक रूपों का विशद वर्णन है, अर्थात पुराण आदि में वर्णित आख्यानों के मूल तत्व को ब्राह्मण ग्रंथ, जो भी मूल तत्व हैं वह ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड के प्रथम प्रचारक थे, अर्थात जितने भी यज्ञों के फल होते हैं, यज्ञों के अनेक रूप होते हैं, जैसे विवाह है वह भी एक यज्ञ है, नामकरण है वह भी एक यज्ञ है, क्योंकि हम उसमें हवन इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। तो जो ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, और जैसे किसी ने जो है घर में गृह प्रवेश कराया तो वह भी एक यज्ञ है। इन सब का जो विशालतम वर्णन है, विशद वर्णन है, वह हमें जो है इन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। अब हम आते हैं आरण्यक ग्रंथों के ऊपर। अब जब आरण्यक ग्रंथों के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आरण्यक का परिचय और उसका प्रतिपाद्य विषय। और अब आरण्यक किसे कहते हैं? सीधा सीधा अर्थ है अरण्ये भवम आरण्यकम, अर्थात जो वन में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चिंता, आध्यात्म विवेचन, आरण्यक ग्रंथों के अंतर्गत यह सब आते हैं। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इन्हीं का विकास हुआ है, और आरण्यक ग्रंथों का अध्ययन वानप्रस्थ आश्रम में किया जाता था। अर्थात जो गृहस्थ आश्रम के बाद की जो स्थिति, वानप्रस्थ आश्रम, जो वन में जाकर के जिसमें रहते थे, निवास करते थे, है ना, तो वह सब वर्णन हमें इसमें मिलता है। आरण्यक ग्रंथों को हम रहस्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जीवन का रहस्य छुपा रहता था। इनमें जो है लोगों के ऐसे विचार होते थे ऋषि मुनियों के, जो बाल्यावस्था और गृहस्थ आश्रम को पूर्ण करने के बाद जब वह वानप्रस्थ में जाते थे, अपने जीवन के रहस्यों को लिखते थे। और अब प्रतिपाद्य विषय क्या है इसका? प्राण विद्या, अर्थात जो प्राण विद्या है, जो जीवन जीने की जो कला है, वह सब इसके अंदर वर्णित है। इसका महत्व ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी आरण्यक, अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ थे और जो उपनिषद आएंगे आगे, इनको समझाने के लिए इन दोनों के अर्थों को जोड़ने की जो कड़ी है वह आरण्यक है। और अब ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का जो अंकुरण हुआ है, उसका जो विस्तृत रूप है वह आरण्यक है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में जितने भी आध्यात्मिक पक्ष को लिखा था यज्ञों के विषय में, उसके जो है आगे इन्होंने समझाया। अब अंत में आते हैं हम उपनिषद। प्रायशः उपनिषद में वर्तमान समय में बहुत चर्चाएं होती हैं, गीता और उपनिषद। हिंदू धर्म में उपनिषद जो विषय है उसका सीधा सीधा अर्थ हम वेदांत से मानते हैं। उपनिषद जो है वेदांत है, और इसमें जो है, अब उपनिषद, इनका नाम उपनिषद ही क्यों रखा गया, उपनिषद क्यों कहते हैं? तो इसका शब्द से ही समझिए। उप का मतलब होता है समीप, नि का मतलब होता है निश्चय से या निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना। अर्थात तत्व ज्ञान के लिए, किसी चीज को के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास बैठना, और विनय पूर्वक बैठना, सविनय बैठना, है ना। अब उपनिषद ग्रंथों में वेद के आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है, और इन उपनिषदों की संख्या 108 है, और
जो आचार्य शंकराचार्य हुए हैं उन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। और देखिए उपनिषदों की महत्वता हम देख सकते हैं कि जो शाहजहाँ का पुत्र था दारासिको, उसने जो है 50 उपनिषदों का, जो 50 उपनिषद ग्रंथ थे 108 में से, उनमें से जो 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, जिसका नाम उनने क्या रखा, सिर्र ए अकबर, जिसे जो है हिंदी नाम जो है महान रहस्य के नाम से जानते हैं। अब उपनिषद का विषय, प्रतिपाद्य विषय क्या है? उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म विद्या, अर्थात ईश्वर को कैसे जाना जाए, ये वह तत्व क्या है, इसके विषय में बात किया गया है। इसमें हम अब देखते हैं कि शाहजहाँ के पुत्र दारासिको ने जब इसका वर्णन किया है तो सोच सकते हैं कि वह लोग भी हमारे ग्रंथों के प्रति क्यों आकर्षित थे, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। अब इसके महत्व पर जाते हैं तो महत्व हम इसी से समझ सकते हैं कि अगर एक दारासिको का जो व्यक्ति था, दारासिको नाम का जो व्यक्ति था, वह भी इस पर जो है व्याख्यान ग्रंथ लिखता है, तो इसकी महत्ता हमें दिखती है। अब शंकराचार्य ने जो इनकी व्याख्या की है, उसकी व्याख्या 3 शब्दों में की है। उपनिषद शब्द जो है सद्धातु से बना है और जिसका अर्थ है विसरण, गति और अवसादन। अर्थात विसरण का मतलब क्या है? नाश होना, अर्थात जिसमें संसार की मूलभूत अविद्या का नाश होता है। अर्थात उपनिषद पढ़ने से क्या फायदा होता है? एक तो जितनी भी संसार की मूलभूत अविद्या है उनका नाश होता है, अर्थात जो मोह माया जिसको हम कहते हैं उनका धीरे धीरे नाश होने लगता है, व्यक्ति को समझने आने लगता है कि ये मोह माया कोई चीज नहीं है। फिर जैसे दूसरा अर्थ बताया गति, अर्थात पाना या जानना, किसी चीज को पाना या जानना, जिसे ब्रह्म प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता है, अर्थात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना, वह गति कहलाती है। अब आए अवसाधन, अर्थात शिथिल होना। अब मनुष्य को जितने भी सुख दुख या बंधन होते हैं वह जो है इसके अध्ययन करने से कम होते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह जो है सुख और दुख को सामान्य रूप में लेता है। और शंकराचार्य ने जो है अविद्या का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान तथा दुख का निरोध, इन दुख का जो है समन, शांति, इन तीनों अर्थों को लेकर के उपनिषद को ब्रह्म विद्या का द्योतक कहा गया। अब देखिए हमने बताया था कि किस वेद की कितनी शाखाएं हर वेद के परिचय में दिया था। कुल मिलाकर के वेद की 1131 शाखाएं थी, जिसमें से वर्तमान में केवल 12 शाखाएं ही उपलब्ध हैं जो निम्न हैं। अर्थात बहुत बड़ा हमारा वैदिक ग्रंथ थे, बहुत बड़ा वैदिक हमारा जो है धर्म का जितने भी विशालताएं थी वैदिक धर्म के अंदर, और वो जो बुकें लिखी गई थी, आप जानते हैं कि नालंदा जैसे और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में वह पढ़ाई जाती थी, और जब विदेशी आक्रांताओं ने आग लगाई तो 6 महीने तक वहां की लाइब्रेरी जलती रही, इतने ग्रंथ वहां पर थे। तो धीरे धीरे ग्रंथ नष्ट हो गए और जो कुछ प्राप्त हुए लोगों से उनमें से 12 शाखाएं वर्तमान में हमें उपलब्ध हैं। अर्थात 1131 शाखाओं में 12 शाखाएं उपलब्ध हैं, जो अन्य किसी के घर में थी या किसी मंदिर में रखी हुई थी, उन पर जो है विभिन्न विश्वविद्यालय या सरकारें उस पर कार्य कर रही हैं और उनको प्रचारित कर रही हैं। अब हम देखते हैं वेदों से संबंधित जितनी भी संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जिनकी हमने अभी बात की, वह क्या क्या हैं उसके विषय में हम जानते हैं, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसमें इनके नाम ही आएंगे। अब जैसे हमने कहा था वेद को संहिता या शाखा के नाम से भी जानते हैं, तो ऋग्वेद की एक शाखा थी शाकल शाखा, और दूसरा अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और सांख्यायन। सांख्यायन को ही कौशितकी भी कहते हैं, क्योंकि सांख्यायन जो ग्रंथ था, उन जो सांख्यायन ऋषि थे उन्होंने लिखा, बाद में अपना ही नाम दे दिया, और फिर जो है उनके गुरु का नाम कौशितकी था, इसलिए लोग इसे कौशितकी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जो आरण्यक क्या है, यह जो प्रायशः ग्रंथ हैं, या तो ऋषियों ने अपने नाम दे दिया है ग्रंथ लिखने के बाद, या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है, उन्हीं के आधार पर ग्रंथ चलते रहे।
ऐसे ही जो है आरण्यकों पे ऐत्रेय, सांख्यान और उपनिषद, ऐत्रेय और सांख्यान। अब इसकी छोटी सी बात है, हमारे पास MCQ जाएगा तो हमें सीधे समझना है कि पहला अक्षर देखो ऐसा है ना। मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि ऋग्वेद जो है क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। तो सीधी सी बात है कि ऋग्वेद से संबंधित आपके 6-7 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहला शब्द ए और सा आ रहा है तो वह प्रायः ऋग्वेद से संबंधित है ना। लेकिन श नहीं आना चाहिए, शा आना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है। या फिर वहां पे कौशितकी भी आ सकता है। अब यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, 2 शाखाएं हैं उसकी, माध्यन्दिनी शाखा जिसे हम माध्यन्दिनी संहिता भी कह सकते हैं, दूसरी काण्व शाखा जिसे हम काण्व संहिता भी कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण, काण्व संहिता का भी शतपथ ब्राह्मण है। अब इसके बृहद आरण्यक और बृहद आरण्यकोपनिषद है ना, यह उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ हैं। लेकिन जो है काण्व शाखा का कोई भी आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हमें नहीं मिलता है। अब सीधे आते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद के ऊपर। अभी देखिए यजुर्वेद ही चल रहा है ना, यजुर्वेद का दूसरा भाग यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद के अंदर, 4 शाखाएं हैं, तैत्रीय, मैत्रायणी, कट और कपिष्ठल। अब इनके आपको केवल शाखाएं याद हों तो प्रायः इनके ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद उसी नाम से हैं, जैसे तैत्रीय शाखा का तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय आरण्यक और तैत्रीय उपनिषद। लेकिन बस इसमें 2 उपनिषद और ज्यादा हैं, महानारायण उपनिषद और श्वेताश्वेतरोपनिषद। अब फिर ऐसे ही मैत्रायणी शाखा का क्या है, मैत्रायणी ब्राह्मण, मैत्रायणी आरण्यक और मैत्रायणी उपनिषद। कट शाखा का केवल उपनिषद हमें प्राप्त होता है, कठोपनिषद, जिस पर जो है स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत कार्य किया है। और ऐसे एक कपिष्ठल शाखा है जिसका कोई भी ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हमें प्राप्त नहीं होता है। अब सीधे आते हैं हम सामवेद पे। अब सामवेद पे जब हम आते हैं तो सामवेद की जो शाखाएं हैं वह 3 शाखाएं हैं। कौन सी, राणायनीय, कौथुमीय और जैमिनी, ये 3 शाखाएं हैं। और इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह यह ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश, षड्विंश, सामवेदान, आर्षे, देवताध्याय, संहितोपनिषद, उपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। और इनके आरण्यक क्या है। अब आरण्यकों में और उपनिषदों में हमें ध्यान देना है, जो उपनिषद ब्राह्मण है इसी का जो है आरण्यक क्या है, छांदोग्य आरण्यक और छांदोग्य उपनिषद। ऐसे ही जो है जैमिनी ब्राह्मण का क्या है, जैमिनी आरण्यक और जैमिनी उपनिषद, केनोपनिषद और तवलकारोपनिषद। अब सीधे हम आते हैं अथर्ववेद के ऊपर। जो अथर्ववेद है वह अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पैपलाद शाखा और शौनकी शाखा, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण और आरण्यक इसका कुछ भी नहीं है। और उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। और शौनकी शाखा के जो है उपनिषद क्या है, मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद। मैं पहले भी बताया था यह जो प्रायः नाम है यह ऋषियों के ऊपर है या किसी विशेष विषय वस्तु के ऊपर। अब हम सीधे आते हैं वेदांग किसे कहते हैं। अब वेदांगों का परिचय क्या है ना। वेदांग क्या है, अभी तक हमने वेद को पढ़ा, अर्थात वेद के 4 भाग पढ़े है ना, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और शाखाएं। अब हम पढ़ रहे हैं वेदांग को। वेद के जो अन्य अंग हैं वह क्या है, जैसे वेदों के गूढ़ और वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम वेदांग कहते हैं। यह सभी वेदांग सामान्यतया सूत्र शैली में प्राप्त हैं, परंतु निरुक्त गद्य शैली में लिखा गया। अब हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो भी वेद के मूल और वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जितने भी आरण्यक उपनिषदों में लिखे गए थे उनको समझने के लिए हमें इन 6 के 6 वेदांग के ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। अब वेदांग के ग्रंथ क्या हैं, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। अब इनका सबसे पहले अंग कहने से ही हम समझ सकते हैं कि जो है वेद के जो अंग हैं किस प्रकार से इन्हें अंगों की संज्ञा दी गई है, हम समझेंगे। छंद को पैर कहते हैं, कल्प को हस्त कहते हैं हाथ, ज्योतिष को चक्षु कहते हैं आंख, निरुक्त को श्रोत्र कहते हैं कान, शिक्षा को घ्राण या नाक, व्याकरण को मुख। यह जो नाम है हस्त, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, यह सब जो है
संस्कृत नाम है और इन्हीं के जो है हमने हिंदी नाम भी वहाँ पर दिए हैं। अब इनके प्रतिपाद्य विषयों के विषय में बात करते हैं। जो छंद का प्रतिपाद्य विषय है वो ज्ञान है, कल्प का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ अनुष्ठान, अर्थात इसमें किस चीज का वर्णन है। छंद को हम पढ़ेंगे तो उससे हमें गान अर्थात लय का पता लगता है कि जो मंत्रों की जो लय है वह क्या रहेगी। ऐसे कल्प में बात करेंगे तो कल्प में यज्ञ के जो अनुष्ठान है, जो अब आपने जो है सेकंड यूनिट कल्प आएगी, कल्प पर आप देखेंगे उसमें इसका पूरा वर्णन है। अब जो है ज्योतिष, ज्योतिष को आंख कहते हैं और काल निर्धारण, अर्थात ज्योतिष को आंख क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है समय का निर्धारण बताता है, अर्थात हमारा बीता हुआ समय कैसा था या आने वाला समय कैसा होगा उसके विषय में ज्योतिष जो ग्रंथ है वह पहले ही निर्धारित कर देता है हमें, ताकि हम उससे जो है अपने आप को बचा सकें यदि हमारा खराब समय आने वाला है तो। अर्थात काल का निर्धारण ज्योतिष करता है, जिसके विषय में आप बहुत ज़्यादा प्रचलन ज्योतिष का आप जानते हैं। फिर आता है निरुक्त निर्वचन, अर्थात शब्दों के विषय में विस्तृत व्याख्या जो कहलाती है वो निर्वचन। शिक्षा अर्थात वर्णोच्चारण, अर्थात शब्द का उच्चारण कैसे किया जाए। जैसे हमारे पास स होते हैं, स शब्द जो है 3 स होते हैं, सौ से सलजम, सौ से सरोता और सौ से षटकोण, है ना, सौ से जो है शरीफा। तो ये जो तीनों सौ हैं इनको दांत वाला सौ कैसे बोला जाएगा, एक दंत सौ कहलाते हैं, एक तालव्य सौ कहलाता है। इन सब को जो है कौन से शब्द का कहाँ से वर्ण और उच्चारण होगा, किस तरीके से होगा, यह सब यह बताता है। कैसे, जैसे प शब्द है, अब प वर्ग के प फ ब भ म ये शब्द हैं। आप देखेंगे कि यदि आपके होंठ न हो तो जो है आप प फ ब भ म बोल ही नहीं सकते, आप बोल के देख लीजिए। जैसे दांत से संबंधित जो वर्ण है त थ द ध न, इसमें जो है दांतों की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति के दांत नहीं होंगे तो वो बोल ही नहीं सकता है। तो इन सब का जो ज्ञान देगा वह हमें शिक्षा ग्रंथ देंगे या फिर हमें व्याकरण देगा, और प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान भी हमें व्याकरण से मिलता है। अब इनके जो बुक्स हैं वह भी दी गई हैं कि कौन सी बुक्स में क्या लिखा गया है। छंद के लिए छंद शास्त्र, कल्प के लिए आगे कल्प ग्रंथ सेकंड यूनिट में देखेंगे। ज्योतिष के लिए एक ग्रंथ था वेदांग ज्योतिष, निरुक्त के लिए निरुक्त नाम का ये ग्रंथ है, और व्याकरण के लिए पाणिनि व्याकरण जो प्रसिद्ध है। अब इनके आज किसने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा है वह भी देखेंगे। छंद शास्त्र पिंगल ने, वेदांग ज्योतिष लगधा नाम के जो आचार्य थे, निरुक्त यास्क ने, और पाणिनि व्याकरण पाणिनि ने। अब छंद के परिचय और महत्व को हमने इसमें बताया है, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। छंद का परिचय और महत्व, छंद किसे कहते हैं मैंने चार्ट के माध्यम से भी आपको समझा था, इसको विस्तृत रूप में यहाँ पर दिया गया है। जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है वह छंद कहलाते हैं। जैसे आप कोई म्यूजिक का स्टूडेंट हो, उसे राग जानना है तो कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, वह कौन से राग में आएगा, यह सब जो है हमें छंदों के माध्यम से हमें पता लगता है। फिर आते हैं हम कल्प के ऊपर। तो कल्प में जो है जितने भी वैदिक यज्ञ विधियां हैं उनका वर्णन है। और ज्योतिष का परिचय हम देखेंगे तो ज्योतिष में जो है हम अपने भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं की सटीक जानकारियां हमें प्राप्त मिलती हैं, इसलिए जो है इसको जो है यही इसका महत्व है। और इसमें जो है नक्षत्रों की और राशियों की प्रधानता है, इसलिए इसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। निरुक्त परिचय में हम देखेंगे तो जो है निरुक्त जो है शब्दों के मूल रूप को का हमें ज्ञान कराता है, जिसका आप जो है इंग्लिश में जो है जिसे हम एटिमोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। और उसके बाद जो है शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा जो है जिसमें स्वर और वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। स्वर कैसे बोले जाएंगे, वर्ण कैसे, जैसे क के साथ हम अ जोड़ेंगे तो क के साथ हमें, जैसे हमने ई जोड़ दी, आप ऐसे समझें इसे, क के साथ हमने ई जोड़ दी तो की कहलाएगा। इसका क्या कैसे हम इसको बोलेंगे, क्या वर्णन होगा, यह सब हमें जो है शिक्षा ग्रंथ बताते हैं। ऐसे ही व्याकरण, व्याकरण जो है हमें शब्दों का
जो है इस चीज का ज्ञान कराता है कि वह शब्द बनेगा कैसे, उसका मूल शब्द क्या होगा और उसका शब्द कैसे बनेगा, है ना। और अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हम इसमें समझ लेंगे। जैसे संहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, हमने बताया था संहिता को हम क्या कहते हैं, संकलन के नाम से भी जानते हैं, है ना। जैसे संहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संकलन। ऐसी संहिता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से हमने क्या देखना, स्तुति, है ना। अब इसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो है, जैसे हमने बताया था ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा है। जैसे आपको 4 आरण्यकों के नाम दे देंगे, ऐत्रेय, यहाँ पे ऐत्रेय उपनिषद दे दिया, बृहद आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक दे दिया। अब देखो मैंने पहले कहा था ए और शा देखना, अब यहाँ पे 2 जगह ए आया है, तो ए लेकिन जो है इसमें उपनिषद लिखा गया पीछे, इसमें खाली ऐत्रेय लिखा गया, तो आरण्यक है। तो अगर यहाँ पे इसके पीछे आरण्यक नहीं लिखा है तो इसका, और यहाँ उपनिषद लिखा है तो सीधा सीधा अर्थ है कि ऐत्रेय को हम इस पर क्लिक करेंगे या टिक करेंगे। ऋग्वेद का संबंध है, जैसे इसी का दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से ऋग्वेद का किससे संबंध है, ऋग्वेद का संबंध किससे, ऐत्रेय। तो इस तरीके से हम जो है इस पूरे यूनिट को तैयार कर लेंगे, और जो हमने जो है यह चार्ट बताए थे उसको हम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करेंगे। धन्यवाद।